मोबाइल छीना मारा। इन्होंने जो है सोचा कि लो हम ले लें, तो जब ये लेने लगी तो इनकी लात मारती, हमसे मारपीट कर रहे थे। दर्द से तड़पती रुखसार नाम की इस महिला की पीड़ा सुनी, जो कि 8 महीने की गर्भवती है और इस महिला के पेट में एक हैवान लड़के ने जानबूझकर लात मार दी। लड़के ने इस महिला और इसके बच्चे को घायल करने की कोशिश की। पेट पर लात लगते ही महिला फर्श पर गिर पड़ी और बुरी तरह से दर्द में तड़पने लगी। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या है बर्बरता का ये पूरा मामला? चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर मेडिकल कॉलेज से सामने आया है, जहां 8 महीने की गर्भवती महिला रुखसार अपने पति उस्मान के साथ कानपुर मेडिकल कॉलेज रूटीन चेकअप के लिए गई थी। इसी दौरान रोहित यादव नाम के शख्स ने महिला के पति को रोका और पान मसाला खाने पर 500 रुपए का जुर्माना मांगने लगा। उस्मान ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपी उसके साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने लगा। उस्मान ने कहा कि जब वो गुटखा खा ही नहीं रहा है तो पैसे किस बात के दे। आरोपी ने इस दौरान उसकी चेकिंग भी की, लेकिन गुटखा नहीं मिला। इस दौरान उस्मान की जेब में आरोपी ने हाथ डाला और उसके 350 रुपए निकाले। पैसे लेने के बाद भी उसका व्यवहार आक्रामक रहा और उसने उस्मान के साथ हाथापाई करने की कोशिश की। रुखसारा ने जब विवाद का बीच बचाव करना चाहा तो आरोपी ने उसके पेट में भी जोरदार लात मार दी, जिससे वो फर्श पर गिर पड़ी और बुरी तरह से दर्द में तड़पने लगी। लात लगने के बाद वो करीब 10 मिनट तक जमीन पर पड़ी रही और दर्द से कराहती रही। इस बीच महिला की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इसकी वजह से महिला के बच्चे की जान भी खतरे में आ गई। महिला बुरी तरह दर्द में तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पीड़िता रुखसार और उसके पति ने इस घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि जब राहुल यादव ने उसे लात मारी, उसके पति को मारा, बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं रोका। आरोपी की शिकायत करने जब वो थाने गई तो उसे मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर भेजा गया, लेकिन वहां मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आ गया, जिसके बाद उन्होंने रुखसार का मेडिकल करने से मना कर दिया। तो वहीं महिला को दर्द से तड़पता देख कुछ लोगों ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और रुखसार का मेडिकल करवाया। लात क्यों मारी इसने? मैडम मोबाइल छीना मारा। इन्होंने जो है सोचा कि लो हम ले लें, तो जब ये लेने लगी तो इनकी लात मारती, हमसे मारपीट कर रहे थे। प्रतिभा शुक्ला ने इस मामले की गंभीरता से जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रोहित यादव नाम का आरोपी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बहुत खास माना जाता है। वो अक्सर अस्पताल में लोगों से वसूली करने आता है और मरीजों और उनके तीमारदारों को डराकर पैसे ऐंठता है। ना महिला का सम्मान है, ना उसकी नाजुक हालत की शर्म। जो इस आरोपी ने किया है वो कहीं से कहीं तक भी माफी के लायक नहीं है। ऐसे अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 चोट को परिभाषित करती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसे धारा 114 के तहत चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। बीएनएस की धारा 115 की उपधारा 2 में किसी को चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच व दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में आना जायज भी है। आखिर सरकारी अस्पताल में ये किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है? जिन गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उन महिलाओं के पेट में लात मारी जा रही है। सोचिए, इससे एक ही पल में महिला और बच्चे दोनों की जान खतरे में आ सकती है। इतनी लापरवाही इस अस्पताल में आखिर किसके दम पर चल रही है? क्यों यहाँ पर सरकार की कोई नजर या पहरा नहीं है? सोचिए कि गर्भवती महिला के साथ इस तरह का व्यवहार है तो आखिर बाकी मरीजों के साथ ये आरोपी ना जाने क्या कर रहा होगा। अक्सर सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के वीडियोस तो सामने आते ही रहते हैं। कहीं लाइट नहीं मिलती तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलती, कहीं लाशों को चूहे कुतर जाते हैं तो कहीं जिंदा मरीजों के कान नाक चूहे कुतर देते हैं। बाकी दवाई, बेड, डॉक्टर्स की किल्लत तो सरकारी अस्पतालों में आम बात हो गई है।
लेकिन ये विश्वासघात है उस जनता के साथ जिससे A1 स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देकर वोट बटोरे गए। आज जब सरकारी जगहों पर जनता के साथ अत्याचार होता है तो ना कोई नेता वहां मिलता है और ना कोई मंत्री, मिलती है तो बस मजबूरी, लाचारी और दर्द। सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस के ये हालात पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था और नीतियों पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। आप इन मामलों पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।